आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 4 चैप्टर 7 दान का हिसाब। ये कहानी है तो हम शुरू करते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। और जो राजा था वो अपने कपड़े तरह तरह के पहनता था, महंगे महंगे, उन पर खूब पैसा खर्च कर देता था, पर दान देने में मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी दान देना नहीं चाहता था। हाथों को बंद कर, मुट्ठियाँ बंद कर लेता था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। गरीब दुखी विद्वान क्यों नहीं आते थे राजसभा में? क्योंकि वहाँ पर उनका आदर सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। क्या कहा राजा ने कि ये तो भगवान का प्रकोप है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। लोगों ने कहा, महाराज राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद में ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया यानी खुद के पास पैसा ना रहना, सब कुछ खत्म हो जाना। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, यानी उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना करी, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? यानी आधा पेट भरकर तुम जीवित रहोगे, इतना कष्ट पाने की भी क्या जरूरत है? ऐसे जीवित रहने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो तुम जीवित ही नहीं रहो। मतलब उन्होंने पैसा देने का मना कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। यानी सागर मतलब बहुत सारा पानी होता है, तो धन का सागर यानी तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ऐसे सागर में से एक लोटा पानी ले लें तो सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इतने सारे धन में से थोड़े से रुपये अगर महाराज दे देंगे तो इससे राजकोष में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। किस किस में खर्च होते थे? सुगंधित कपड़ों, यानी अपने कपड़ों पे इत्र डालते थे, इत्र बहुत महंगा आता है। मनोरंजन, नाच डांस नृत्य में पैसे खर्च कर देते थे। महल की सजावट में खर्च कर देते थे। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? उपदेश माने सलाह। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, यानी यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। नाक में दम होना यानी परेशान हो गया हूँ मैं इन छोटे लोगों के कारण। ये सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रह गए, मगर मनी मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। दाता कर्ण महाराज एक नाम का राजा था। वो सूर्यपुत्र और कुंती का बेटा, सूर्य का और कुंती का पुत्र था। वो बहुत दानवीर था। उसे जो भी मांगते थे वो सब कुछ दे देता था, चाहे उसमें सब कुछ खत्म हो जाए, चाहे उसके प्राण मांगे तो प्राण देने को भी तैयार था। तो उसने महाराज को कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुन के आया हूँ, यानी मैं तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि सुनी है, तुम बहुत दानवीर हो, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना,
फिर तीसरे दिन उसका दूना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दूना, इसी तरह से प्रतिदिन दूना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोले तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दूने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकाला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, यानी उन्हें परेशानी महसूस होने लगी। महाराज कि अब क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज का वचन है मैं दान दूँ नहीं दूँ। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। मंत्री हड़बड़ा रहा था कि इतना सारा पैसा जा रहा है कि राजकोष तो खाली हो जाएगा, अब क्या करें। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी वो बहुत परेशान हो गया। एकदम उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री माँ से अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा चलाने लगे। उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, बेचैनी लगी घबराहट के कारण, तो वो अपने माथे पर उन्होंने बर्फ़ की पट्टी रखी, पंखा चलने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह से राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। अब ये देखो, एक तरफ यहाँ दान का हिसाब दिया गया है। पहले दिन 1 रुपया, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16 रुपये, छठे दिन 32, 7वें दिन 64 रुपये, 8वें दिन 128 रुपये, 9वें दिन 256 रुपये, फिर 10वें दिन कितने हो गए 512 रुपये, 11वें दिन 1024 रुपये, 12वें दिन 2048 रुपये, 13वें दिन 4096 रुपये, 14वें दिन 8192 रुपये, 15वें दिन 16,384 रुपये, 16वें दिन 32,768 रुपये, 17वें दिन 65,536 रुपये, 18वें दिन 1,31,072, 19वें दिन 2,62,144 और 20वें दिन 5,24,288 रुपये। और सबका टोटल कितना हो गया 10,48,575 रुपये। सन्यासी के आते ही राजा ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि ताकि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़ गए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, यानी अपने वचन पर अडिग रहा। उसने कहा कि मैं इतना ही लूँगा। आखिरकार लाचार बेवश होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के लिए के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। रवि ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। ये कहानी लिखी है सुकुमार राय ने। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। राजा बहुत कंजूस था। उनका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे।
वो राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो विरोध करेंगे तो राजा उनको दंड देगा। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उनका वहाँ पर आदर सत्कार नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी बहुत चतुर था। अगर वो सीधे सीधे ज़्यादा पैसे मांगता तो वो राजा कभी भी दान नहीं देता, इसलिए उसने राजा को मूर्ख बनाकर भिक्षा मांगी। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दिया था, लेकिन भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकाल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था, तो राजा को अपने राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के समय वह हाथ खींच लेता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयाँ उड़ गईं। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। अब साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्र करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री राजा का दायां हाथ होता है। वह राजा का सलाहकार होता है। उनकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है, वह प्रजा सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है। वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे। वह बहुत दानवीर थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना, किसी के मांगने पर कभी मना ना करना। दान क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, और कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित कपड़े, महल की सजावट और नृत्य वगैरह मनोरंजन के लिए करता था और राजकाज के कामों के लिए करता था। और तुम्हारे घर में जो पैसा होता है उसे तुम कहाँ कहाँ खर्च करते हो, पता करके बताओ। हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, टेलीफोन, बिजली के बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना, घर का रखरखाव इत्यादि कार्यों पर करते हैं। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? अकाल के समय लोग चाहते थे राजा राजकोष में से 10,000 रुपये दे दे, ताकि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सकें। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो। मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहाँ अच्छे झूले लगे हों। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हमारे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी ज़रूरतों के लिए करता था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीके से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सकता था। पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं, पूर्व एक दिशा, पूर्व पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2-2 अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। जल, तो गर्म पानी गिरने से उसका पैर जल गया, तो यानी जलने के लिए। समुद्र में चारों ओर जल ही जल है, तो जल यहाँ पानी के लिए आ रहा है। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया, ये अपने मन के लिए आ रहा है। बाजार से 4 मन गेहूँ ले आओ, तो ये तोलने की
के रूप में मन का शब्द उपयोग हो रहा है मगर। इस नदी में बहुत तरह के मगर हैं, यानी एक जानवर के लिए, मगरमच्छ के लिए। ये बहुत पढ़ा मगर पास ना हो सका। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। ये प्रश्न आप अपने आप करो। अब ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।